बंदूक की नोक पर अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करवा दिया और बोला कि यहाँ पर पीछे मुड़ के आएगा या कुछ भी करेगा तो गोली मार देंगे। डोंकरों ने जिस तरीके से मेरे साथ मारपीट करी वह है किसी से न तो देखा जाए और न सहा जाए। सब कुछ बेच के तब मैं अमेरिका गया था। घर के हालात अच्छे नहीं थे और जमीन के साथ फसल और भैंस बेचकर विदेश में कमाने के चक्कर में गांव रानीला का कबड्डी खिलाड़ी डोंकी के चक्कर में फंसकर 28 लाख रुपए गंवा चुका है। इतना ही नहीं बल्कि जबरदस्ती अवैध तरीके से अमेरिका भेजा गया और वहां पकड़े जाने पर उसे 9 महीने की जेल भी काटनी पड़ी। डोंकी रूट वालों ने कई देशों के चक्कर भी कटवाए और कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा, मार तक खानी पड़ी। करीब 1.5 साल बाद घर लौटे युवक ने अपना दर्द बयां किया है। पीड़ित ने दादरी एसपी से मिलकर विदेश में नौकरी दिलवाने का झांसा देखकर 58 लाख रुपए की ठगी कर उसे जबरदस्ती अमेरिका भेजने के मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। युवक की शिकायत पर पुलिस ने 5 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित अंकित की माने तो जनवरी 2024 में वो सोनीपत के बहालगढ़ में कबड्डी की कोचिंग लेता था। उसी दौरान उसकी मुलाकात करनाल के एक युवक के साथ हुई और उसे कानूनी तरीके से विदेश में पैसा कमाने का झांसा दिया। दोनों के बीच 30 लाख में वर्क परमिट पर अमेरिका भेजने का मामला तय हो गया। पीड़ित अंकित की माने तो जुलाई 2024 में वो विदेश के लिए घर से निकला। डोंकी रूट द्वारा उसे कई देशों के चक्कर कटवाए गए। उसके साथ पंजाब के अन्य युवक भी शामिल थे। डोंकी रूट वालों ने पैसों के लालच में उनके साथ मारपीट की। बंदूक की नोक पर उनको बंधक बनाकर कमरे में कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, पनामा और मेक्सिको सहित कई देशों में चक्कर कटवाने के बाद रात को घने जंगलों, पहाड़ी और अन्य रास्तों में भी उनको घुमाया गया। इसी दौरान उसे पुलिस ने पकड़कर 9 महीने तक जेल में भी रखा। किसी तरह घर से पैसे लेकर कानूनी तरीके से 31 अगस्त वो वापस स्वदेश डिपोर्ट किया गया। कबड्डी खिलाड़ी की मां कहती है कि पहले जमीन बेची, बाद में पैसों की डिमांड आई तो फसल और भैंस भी बेच दिया, लाखों का कर्ज लिया। बेटा बड़ी मुश्किल से 1.5 साल बाद घर पहुंच पाया है। आइए सुनते हैं पीड़ित अंकित और उनकी मां का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। एजेंट ने अमेरिका जाने के नाम पर 58 लाख रुपए की ठगी करी है, जिसने बोला कि अमेरिका के लिए वर्क परमिट लगा के दूंगा, वीज़ा लगा के दूंगा और सीधा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतारूंगा और तुझे अमेरिका भेज दूंगा। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने स्टार्टिंग में दुबई भेजा, बोला कि यहाँ से तेरे फिंगर होंगे और अमेरिका का वीज़ा आएगा। पर वहाँ 10 दिन बिठा के होटल में और वापस इंडिया बुला लिया। उसके बाद 5 अगस्त 2024 को इसने नीदरलैंड एम्स्टर्डम भेजा। वहाँ से 7 अगस्त को सूर्यनेम के लिए भेजा। सूर्यनेम से आगे उसने डोंकी के रास्ते अपनाने को बोला, पर मैंने उसको मना किया तो मारपीट करी और पासपोर्ट और फ़ोन छीन लिया। उसके बाद उन्हें घर वालों से पैसे देने के लिए बोला और न देने पर जान से मारने के लिए बोला और मेरे साथ मारपीट करी और एक कमरे में भूखा प्यासा 1 हफ्ते तक रखा। उसके बाद उन्होंने समुद्र के रास्ते गयाना, ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया जाके फिर मारपीट करी और पैसे देने के लिए बोला और न देने पर फिर मारपीट करी और उसके बाद पनामा में भेज दिया। पनामा में 4 दिन तक भूखा प्यासा रहा और बहुत मुश्किल से जंगलों में डेड बॉडी मिली और कंकाल मिले। उनसे गुजरते हुए आगे कोस्टारिका में एंट्री करवाई। वहाँ से गया कोस्टारिका के बाद होंडुरास, निकारागुआ, गुआटेमाला और मैक्सिको में उसने कंटेनर ट्रक के अंदर बंद किया और 10 दिन तक उस कंटेनर के अंदर ही भूखा प्यासा रखा और खाने को बस चावल और पानी देते रहे और 4 दिन तक वो कंटेनर बाद में लगातार चला। उसके दौरान न कुछ खाने को न पीने को दिया और पैरों में और शरीर में बिल्कुल बेहोशी की हालत में था जिस टाइम पे उतारा। और
उन्होंने फिर बंदूक की नोक पर अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करवा दिया और बोला कि यहाँ पर पीछे मुड़ के आएगा या कुछ भी करेगा तो गोली मार देंगे, और बंदूक की नोक पर बॉर्डर पेट्रोल आएगी, और उसी टाइम बॉर्डर पेट्रोल आई और उसने अरेस्ट किया। वो नहीं आती तो शायद मार भी देते। फिर उसने 9 महीने तक अमेरिका पुलिस की कस्टडी में रहा और उसके बाद 31 अगस्त 2025 को वापस अपने घर इंडिया आ गया। और डोंकरों ने जिस तरीके से मेरे साथ मारपीट करी वह किसी से न तो देखा जाए और न सहा जाए, और ये 58 लाख रुपए की ठगी करी और इतनी मारपीट करी है। और पीछे सब कुछ बेच के तब मैं अमेरिका गया था, और अभी पुलिस में मैंने रिपोर्ट दी है। और सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि एजेंटों आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मेरे पैसे दिलाने में मदद करें। अंकित लड़का है जीवे खान को मान विदेश का था 60 लाख रुपये लाकर जो 1.5 साल माँ है 9-10 महीना जीवे जेल में रह गया, जो उसकी गला मार पीट भी करी। जी हम चाह हमारे पैसे वापस मिल जाए जी, बहुत मुश्किल से हमारा लड़का उल्टा आया है जी, हाथ जोड़ के आई का इसका हमारे पैसे वापस मिल जाए। हम गरीब आदमी हैं जी, ज़मीन बेच कर खंदा था, भैंस बेची जी। हम तो गरीब आदमी है, 60 लाख रुपये लग गए जी हमारे बर्बाद हो गए जी, हमारे पास कुछ नहीं रहा, हमारे पैसे उल्टे भिजवाओ जी। ये अंकित संदोप युद्धवीर गांव रानीला ने शिकायत की कि मैं विदेश में डंकी के रास्ते गलत रास्ते है, करनाल और कुछ बच्चे गोवान आए, दोनों ने मेरे को गलत गाइड करके और मेरे से पैसे हट लिए और मेरे 58 लाख रुपए के करीब खेले। इसकी हमने मुकदमा दर्ज कर दिया और तफ्तीश जारी है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? 5 के खिलाफ। तो आगामी क्या कार्रवाई करेंगे? अब ये आर्थिक शाखा में भेज दी है, आगामी तफ्तीश है। तो हाँ, इसकी जल्दी ही आरोपी गिरफ्तारी करके अमल में लाई कार्रवाई।